जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अभी एक अपन लास्ट टाइम में एलिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में सोल्व किया था। अब अपन उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है? 5 घंटे में। ठीक है, ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर 5 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका एक हिस्सा ट्रेन से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूसरा हिस्सा पैदल। ठीक है, एक तो किससे कर रहा है? ट्रेन से। और दूसरा किससे कर रहा है? पैदल। पैदल कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेन से कर रहा है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और जो पैदल चल रहा है वो कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल तय करता है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ। ठीक है, अपने को देखो ये दो चाल मिल गई। ठीक है, एक चल रहा है ट्रेन से और दूसरा चल रहा है पैदल। ठीक है, और अपने को बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, एक आदमी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी देर में तय कर रहा है? 5 घंटे में। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल क्या होती है अपनी? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब देखो दूरी कितनी देर की है? 60 किलोमीटर। और समय कितना देर का है? 5 घंटे। ठीक है, दूरी देर की है 60 किलोमीटर और समय कितना देर का है? 5 घंटे। ठीक है, 5 से काटोगे 12 बार तो मेरी कितनी होगी? 12। जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है? अपन क्या बोलते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो 15 में से 12 गए तो कितने बचे? 3। और यहाँ 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 2। तो अपना जो अनुपात आया, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या है? मेरी चाल है। ये चाल है। और ये भी क्या है? संयुक्त चाल। क्या है? संयुक्त चाल। संयुक्त चाल। और जो नीचे जो अनुपात आ रहा है वो किसका आएगा? जो नीचे वैल्यू दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये मेरा समय का अनुपात है। किसका अनुपात आएगा? समय का अनुपात। समय का अनुपात दे रखा है 2:3। समय का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। ठीक है, और अपने को टोटल समय कितना दे रखा है? 5 घंटे। ठीक है, तो 2 + 3। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, 2 + 3 इसकी वैल्यू कितनी है? 5 घंटे। टोटल टाइम कितना है मेरा? 5 घंटे। तो 5 की वैल्यू 5 है तो ठीक है, तो दो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर 5 है तो एक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 किलोमीटर की वैल्यू दो 2 घंटे। ठीक है, दो दो यूनिट की वैल्यू दो, 2 × 1 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। ठीक है, यानी कि इसको ट्रेन से चलेगा ये 2 घंटे, और पैदल कितना चलेगा? 3 घंटे। अपने को किसके दूरी पूछ रहा है? ट्रेन से। अब देखो दूरी क्या होती है? अगर मेरे को दूरी निकालना हो तो किससे गुणा करोगे? चाल को किससे गुणा करोगे? समय से। ठीक है, चाल को किससे गुणा करोगे? समय से। तो समय कितना है मेरा? 2 घंटे। कितना है? 2 हावर। और चाल कितनी है मेरी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो मेरा समय, जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 15×2 = 30। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 30। ये तो मेरी आ गई ट्रेन के द्वारा। अगर मेरे को पूछता कि पैदल, पैदल कितनी दूरी तय करता है, तो फिर अपन 10 को 3 से गुणा करते, यानी कि 30 किलोमीटर। अगर पैदल पूछता तो 30 किलोमीटर बताते, और इसने ट्रेन से पूछा है तो कितनी है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलेगा ये 2 घंटे में। 30 किलोमीटर। ठीक है, तो भी 30 30 ही आएगा दोनों में ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में, ठीक है,
255 किलोमीटर कितने घंटे में चलता है? 7 घंटे में। ठीक है। अब ये बोलता है कि प्रथम चरण में बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे चरण में कितना चलता है? 45 किलोमीटर घंटे की चाल से। तो बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की? ठीक है, एक ट्रेन से चलता है और दूसरा किससे चलता है? बस से। तो पहले बस से और फिर किससे चल रहा है? ट्रेन से। फिर किससे चल रहा है? ट्रेन से। बस से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, बस से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ट्रेन से कितना चल रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। अपने को क्या दे रखा है? टोटल टाइम और टोटल दूरी दे रखी है। तो अपने को देखो चाल निकालनी है, संयुक्त चाल। संयुक्त चाल क्या आएगी मेरी? टोटल दूरी, संयुक्त दूरी कितनी तय कर रहा है बटा टोटल समय। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक है। अब देखो टोटल दूरी कितनी तय तय कर रहा है? 255 किलोमीटर। ठीक है, 255। ठीक है, और कितने घंटे में तय कर रहा है? कितने में? 7 घंटे में। कितने घंटे में? 7 घंटे में। ठीक है। अब देखो क्या ये संख्या कट रही है क्या? इसको काट के देखो तो देखो 7 या 21, 45/7, यानी कि ये संख्या नहीं कट रही है। तो मैं यहाँ पे इसको, मेरे को एक बार क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट 255/7। अब देखो अगर यहाँ पे 30 के नीचे क्या है? 1, और 45 के नीचे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 7। तो अपन क्या लेंगे इसका एलसीएम। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको 7 से गुणा कर दूं, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। ठीक है, तभी तो ये 7 हटेगा, और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। ठीक है। अब देखो इसको 7 से गुणा किया तो ये तो मेरा कितना हो गया? 210, और इसको 45 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया? 7 पंजे 35, 28 और 3 31, 315। ठीक है। अब देखो मेरी बस से चल रहा है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ट्रेन से कितना हो गया? 315 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और टोटल संयुक्त चाल है, ये संयुक्त चाल मेरी आ रही है, वो कितनी आ रही है? 255। ठीक है, संयुक्त चाल आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है? 255। अब देखो यहां से बड़ी वाले में से छोटी संख्या घटाओगे, तो जैसे 255 में से 210 घटाओगे, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 आएगा। और इधर कितना आएगा? इधर देखो 315, और ये कितना है? 255। 255 को घटाओगे तो 45 और 15 कितने हो गए? 60। ठीक है, 45 और 15 कितने हो गए? 60। 15 से काट दो, 15 थी 45 और 15 हो गए 60। 4:3। ये जो 4:3 आया, ये मेरा क्या आया है? समय का अनुपात। किसका अनुपात आता है? समय का अनुपात। किसका अनुपात आया मेरे भाई? समय का अनुपात। ठीक है, क्यों? नीचे क्या आ रहा है मेरा? समय, यानी कि समय का अनुपात आ रहा है 4+3। ठीक है, ये बोल रहा है 4+3 की वैल्यू कितनी है? 7 किलोमीटर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किससे गुणा करोगे? अपने को बोल रहा है कि 4+3 टोटल समय, ये किसके बराबर है? टोटल 7 किलोमीटर के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक। यानी कि 4 को 1 से गुणा करोगे। ठीक है, और 3 को भी किससे गुणा करोगे? 1 से। तो इस ये जो बस से चल रहा है वो 4 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, और ट्रेन से चल रहा है वो कितने में चल रहा है? 3 घंटे में। तो अपने को किससे दूरी पूछ रहा है? बस से कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो बस से कितनी करेगा? देखो 4 को करोगे तो कितना हो गया? 4×3 = 12। ठीक है, 30 किलोमीटर से देखो 4×3 = 120 किलोमीटर। मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कितनी थी इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस से कितना चल रहा था? 30 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति हावर, और अपने को टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 4 घंटे। तो अपन दूरी कैसे निकालते हैं? चाल को किससे गुणा करते हैं? समय से। दूरी कैसे निकालोगे? दूरी क्या होती है मेरी? दूरी होती है चाल गुणा समय। टाइम, चाल और समय। चाल को किससे गुणा करोगे? समय से। ठीक है, तो अपनी चाल तो दे रखी है बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है वो कितना आ रहा है? 4 घंटे। तो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ गया? 120 किलोमीटर। ठीक है, तो जो दूरी तय करेगा बस से, वो कितनी दूरी तय करेगा? 120 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को बोल रहे हैं कि एक आदमी अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है, और फिर यात्रा के अंत तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमी गति से चलने का फैसला करता है।
ठीक है। यदि यात्रा के लिए उसकी औसत गति, ठीक है, उसकी औसतन चाल है वो कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वह कितने समय तक अपनी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया। ठीक है। ये क्या करता है, अपनी चाल को क्या करता है, एक आदमी है, ए मैन ड्राइव हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर फॉर 2 आवर। ठीक है। ये एक तो चलाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी चला रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति आवर से। एक चल रहा है 50 से और एक चला रहा है 40 से। और ठीक है, और ये जो संयुक्त चाल है वो कितनी आ रही है इसकी, 44 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये कितनी आ रही है, 44 किलोमीटर प्रति हावर। अब ये बोल रहा है कि जो 50 किलोमीटर चला रहा है ये कितने घंटे चला रहा है, 2 घंटे। अब देखो जो बड़ी वाली संख्या उसमें से छोटी को घटाओगे तो 44 में से 40 गए तो कितने बचे, 44 में से 40 गए तो 4 बचे। और इधर देखो 50 में से 44 गए तो कितने बचे, 6 बचे। तो इन दोनों का रेशियो आएगा वो 2:3, 2:3 आ गया। ये किसका अनुपात आया है, समय का। किसका अनुपात आया है, समय का। ये समय का अनुपात आया है। अब ये बोल रहा है कि 50 किलोमीटर वाला कितने घंटे चला रहा है, 2 घंटे। यानी इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। ठीक है, 2 की वैल्यू, ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तभी तो 2 आएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। अब ये बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी देर चलाता है, तो कितनी देर चलाएगा, 3 घंटे। मेरा कितनी देर चलाएगा, 3 घंटे तक चलता है ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 1,20,000। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक तो क्या है, पुरुष है, और दूसरी क्या है, महिला। ठीक है, एक तो पुरुष है, मैन है, और दूसरी क्या है, वुमन है। ठीक है, इसमें तो 7% की वृद्धि होती है और दूसरे वाले में कितनी होती है, 10% की। महिला के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। अब ये क्या बोल रहे हैं, तो शहर की जनसंख्या, ठीक है, जो संयुक्त जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है, 9.5%, 9.5%। ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, 10 में से 9.5 गए तो 0.5। ठीक है, और इधर कितना, देखो 7, 9.5, 9.5 में से 7 गया तो 2.5। ठीक है, अब देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, ये पुरुष और ये महिला का। और ये जो मेरी आई ये किसका प्रतिशत आया, जनसंख्या का। किसका प्रतिशत आया, जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या का प्रतिशत कितना आया, 1:5। 1:5 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1,20,000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो टोटल जनसंख्या 5 और 1 कितनी होगी, 6। 6 की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। ठीक है, तो अपने को किसकी निकालना है, 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1,20,000 बटा कितना हो गया, 6। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, फीमेल। ठीक है, फीमेल और मेल यानी कि पुरुष और महिला का अंतर। पुरुष और महिला का अंतर कितना रहा है, 5-1। अपने को निकलवा किसकी वैल्यू रहा है, अपने को किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, 5-1 की। ठीक है, ये 5-1 जनसंख्या का अंतर पूछ रहा है, तो 5-1 की वैल्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू 1,20,000, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है। और अपने को निकालना किसकी है, 5-1, 5-1 कितना हो गया, 4 की वैल्यू। ठीक है, 6 से काटोगे, 6 2 जा 12 है। ठीक है, 6 2 जा 12 है और ये 40। ठीक है, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 और ये 0 आगे 3 0 यानी कि 80,000। ठीक है, 80,000 मेरा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, 80,000 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 80,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को कि कोई यदि पुरुषों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। एक तो क्या है, पुरुष है। ठीक है, वही एक तो पुरुष है और दूसरी क्या है, महिला। महिला। ठीक है, इनमें क्या बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में तो 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है मतलब प्लस का साइन, और कमी हो जाती है मतलब माइनस का साइन। ठीक है,
तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, 600 की। ठीक है, तो अपने को संयुक्त प्रतिशत इनका नहीं पता है, तो संयुक्त प्रतिशत कैसे निकालोगे, अपने को पता है टोटल कितनी बड़ी है जनसंख्या, 600। ठीक है, कितनी बड़ी, 600, और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 15,000, 15,000। तो मेरी टोटल पॉपुलेशन 15,000 में से, ठीक है, ये कितनी बड़ी है, 600। और वृद्धि का प्रतिशत निकालोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा। तो अपने को वृद्धि निकालोगे तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालोगे, गुणा 100। देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, एक जीरो से ये, और 15 चौके 60। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, ठीक है, 4%। ठीक है, तो जो संयुक्त वृद्धि आएगी वो कितनी होगी मेरी, 4%। अब देखो, मैंने बोला था बड़ी वाली संख्या में से क्या घटाओगे, छोटी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाले घटाओगे तो 5 में से 4 गए तो कितना बचा, एक। और इधर देखो, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 4, 4 में से 10 गए। ठीक है, ये माइनस के 10 आएंगे। ठीक है, तो प्लस की हो जाएगी, यानी 10 और 4 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है मेरी, जनसंख्या। ठीक है, ये क्या आ रही है मेरी, जनसंख्या आ रही है। जो जनसंख्या का अनुपात आ रहा है 1:14। ठीक है, अपने को क्या बोला, शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, अपने को टोटल जनसंख्या देखो एक और, ठीक है, तो अपने को क्या दे रखी है, टोटल जनसंख्या देखो 1 और 14। 1 और 14 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 15,000 के बराबर। किसके बराबर है, 15,000 के बराबर। 1 को 14 में ऐड करोगे तो कितना हो गया, 15। 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। ठीक है, 15 की वैल्यू क्या हो गई, 15,000। अपने को चाहिए किसकी, एक यूनिट की वैल्यू, पुरुषों की वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, ये कितनी हो गई, 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, तो जो मेरी जनसंख्या होगी मेल, ठीक है, मेल होंगे, पुरुष होंगे, वो कितने होंगे, 1000। मेल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। अब देखो 26 है। 26 में बोल रहा है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये खर्च का और बचत का अनुपात दे रखा है 3:1। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वेतन बढ़ा है, मतलब संयुक्त वेतन बढ़ा है। ठीक है, कितना, 25%। यदि उनकी बचत 10% बढ़ जाए तो खर्च कितना अनुपात होगा। ठीक है, एक तो बोल रहे हैं इसका खर्च, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, बचत। एक तो खर्च के बारे में बात कर रहा है और दूसरा बचत के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बचत है वो 10% बढ़ गई। ठीक है, खर्च कितना बढ़ा पता नहीं। ठीक है, और जो संयुक्त खर्च बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 25%। कितना बढ़ा है, 25%। ठीक है, अपने को देखो क्या बोल रहा है कि 25%। और इन दोनों पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है, सेविंग और खर्च, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर यही है और ये क्या है, सेविंग है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:1। कितना दे रखा है, 3:1। अब देखो, ये 25 में से 10 गए, 25 में से जैसे 10 आएंगे तो कितने बचेंगे, 15। ठीक है, ये कितने बचे, 15। और ये 25 में से x गया। ठीक है, 25 में से x आएगा। अब देखो, ये अपना अनुपात आ रहा था, तो ठीक है, ये कितना आ रहा था, 3:1। 3 की वैल्यू कितनी है, 15, यानी कि इसको कितनी बार गुणा किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस वाले में से इस वाली संख्या को घटाई थी, तो अब का क्या करोगे, x में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 वैल्यू। ठीक है, x में से 25 घटाओ, माइनस करोगे तो मेरा कितना कितना परसेंट आएगा, 5%। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 30%। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आएगा, 30%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे इन दोनों का क्या है, मेरा अनुपात आया। अब अपने को दे रखा है क्या, कि 25 में से 10 गए तो 15, यानी कि 15% खर्च दे रखा है। ठीक है, और 15 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, यानी 3 को 5 से गुणा करो तब 15 आएगा। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक को जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना आएगा, 5। ठीक है, एक को जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5। अब देखो, यहाँ पे अपना 5 है। अपने को पता है बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटाओगे तो x-25 ये किसके इक्वल होना चाहिए,
5 के इक्वल, x माइनस 25 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल, ठीक है। तो अपने को पता है ये माइनस वाले इक्वल के, ठीक है, उधर जाएगी, तो 25 और 5 कितने हो गए, 30। तो मेरा जो खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा, 30%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च कर देती है, ठीक है। अपने को क्या पता है कि उसकी टोटल आय वो कितनी है, मानना टोटल आय कितनी है, 3, ठीक है, इक्वल टू कितने, 3 यूनिट, ठीक है। अगर ये खर्च कितनी कर देती है, ये खर्च कितनी करती है, 2/3, ठीक है, 2/3 किसका, 3 यूनिट का। तो बचाएगी कितनी, बचत कितनी करेगी, 1/3, यानी कि 3 का कितना करेगी, 1/3 क्या कर लेगी, बचा लेगी। तो देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ तो मेरा 2 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अपने को खर्च और बचत का अनुपात कितना आ रहा है, 2:1, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनकम इंक्रीज बाई 18%, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहा है, इनकम को कितनी बढ़ा रहा है, 18%। देखो एक तो आ रहा है मेरा खर्च और दूसरी क्या आ रहा है, बचत, ठीक है। दूसरा मेरा क्या आ रहा है, बचत। अब ये बोल रहा है कि खर्च, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, ये खर्च है, ये बचत है, और ये मेरी क्या है, यहाँ पे आएगी इनकम, ठीक है, यहाँ क्या आएगी, इनकम। ये इनकम कितनी बढ़ रही है, 18%। ये क्या आ रही है मेरी, इनकम, आय, ठीक है, ये क्या आ रही है, आय। अब देखो इनकम बढ़ रही है 18%, और एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका खर्च है वो कितना बढ़ रहा है, 24%, 24%, ठीक है। और अपने को क्या बोल रहे हैं कि व्यय है, ठीक है, वृद्धि होती है, परसेंटेज इंक्रीज सेविंग, ठीक है, खर्च में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। अपने को देखो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, देखो इन दोनों का, ये खर्च है, ये बचत है, ठीक है। तो ये आय का अनुपात है, ठीक है, ये खर्च और बचत का अनुपात आएगा, वो कितना दे रखा है मेरे को, 2:1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, 2:1। अब देखो 24 में से 18 गए, 24 में से 18 गए, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या गई, तो कितनी बची, कितनी बचे, 6, ठीक है, 6। अब ये देखो ये कितने गुना है, 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम में तभी तो 6 आ रहे हैं, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो ये कितना हो गया, 12 है। अब देखो 24 में से 18 घटा रहे थे, तो इसमें 18 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 12 के बराबर, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये क्या आ रही है मेरी, इधर देखो 18 बड़ी वाली संख्या माइनस x%, ये किसके बराबर आ रहा है, 12% के बराबर, ठीक है। तो ये इधर माइनस में है, तो बराबर के उधर जाते किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में, और ये प्लस से बराबर के इधर में आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 18 - 12, 18 - 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6%, ठीक है, ये कितना हो गया, 6%। जो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स की जो बचत की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6%, यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं तुम्हें कि किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। अब ये पैसों वाला सवाल आ गया, ठीक है, पैसों वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है कि एक तो मेरे कितने हैं, 25 पैसे, और दूसरे कितने हैं, 50 पैसे। दो प्रकार के सिक्के हैं बॉक्स में, ठीक है। कुल धन दे रखा है 42, यानी कि इन दोनों का कुल धन कितना दे रखा है, 42, कितना दे रखा है, 42, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 120। सिक्कों की संख्या 120 दे रखी है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये अपने को पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, अपने को क्या बोल रहे हैं कि सिक्के टोटल कितने हैं, 20, ठीक है। सिक्के कितने हैं, 120, सॉरी कितने हैं, 120, ठीक है। तो 25 पैसे, ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं, 25 पैसे का 25 पैसे का जो कुल धन होगा वो कितना होगा, अपने को क्या दे रखा है, टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, 120, ठीक है। और इसको किससे गुणा कर दोगे, 25 पैसे से, ठीक है।
25 पैसे से जैसे तुम गुणा करोगे, अगर 25 पैसे को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 120 गुणा 1/4। ये 1/4 कैसे आया, क्योंकि 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो 25 पैसे में कितने हो जाएंगे, 25 के 100, ठीक है। तो 1/4, तो 1/4 को गुणा करोगे, 4×3 = 12, यानी कि मेरा 25 पैसे, ठीक है। ये तो कितना आ गया, 30। तो ये तो कितना आ गया मेरा, 30 रुपए, 30 रुपए, ठीक है। ये पैसे नहीं आ रहे हैं, 30 रुपए। ऐसे अपन 50 पैसे के निकालेंगे, 50 पैसे के। तो 50 पैसे को कैसे निकालोगे, 120 गुना 50 पैसे, ठीक है, 120 गुना 50 पैसे। या फिर आप 50 पैसे को क्या लिख सकते हो, 50 पैसे को क्या लिख सकते हो, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। 1/2 कैसे, अपने को पता है कि 50 पैसे 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो 50 पैसे के कितने हो गए, आधे, ठीक है। तो 1/2, ये 50 से काटोगे तो कितनी बार गया, 60 बार। तो मेरा जो वैल्यू है वो कितनी आई, 60 रुपए। अपन ने इसको किस में बदल लिया, रुपए में। तो ये मेरा कितना हो गया, 60 रुपए। अब ये देखो 25 पैसे के तो 30 रुपए हो गए, और 50 पैसे के कितने हो गए, 60 रुपए। जो सिक्के दे रहे हैं, एक बार टोटल 25 पैसे के मानोगे, और एक बार टोटल ही को ही कितने मानोगे, 50 पैसे के, ठीक है। इनको क्या मानना पड़ेगा, टोटल को ही मानना पड़ेगा। अब देखो, यहां से अपन अंतर निकालेंगे, यहां से डिफरेंस निकालेंगे, तो 60 - 42, 60 - 42 कितना होगा, 18, ठीक है। और इधर देखो 40 - 30, तो कितना हो गया, 12 है। 40 - 30 कितना हो गया, 12 है। अब देखो ये किससे कटेगा, 6 3 जा और 6 2 जा, 6 3 जा और 6 2 जा, यानी कि जो मेरा अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:2, ठीक है, 3:2। ये मेरे क्या आ रहे हैं, पैसों की, सिक्कों की संख्या। अपने को पूछ क्या रहा है, कि सिक्कों की संख्या बताइए, कौन से, 25 पैसे वाले, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3 + 2, 3 और 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। और अपने को निकालना किसका है, 25 पैसे वाली, यानी कि 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकालोगे कैसे, जो दे रखा है वो ऊपर किसकी वैल्यू दे रखी है, 5 की, और किससे गुणा करोगे, 3 से, ठीक है। 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 4 बार, तो ये कितना हो गया, 72, ठीक है। तो जो 25 पैसे के जो कितने सिक्के होंगे, 72, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के पूछेंगे तो कितने हो गए, 72। अगर अपने को 50 पैसे के पूछते तो अपन किससे गुणा करते, 2 से। तो 24 को 2 से गुणा करते तो कितना हो गया, 42। अगर 50 पैसे के पूछते तो कितना आता, 42 आंसर आता। लेकिन इसने किसके पूछे हैं, 25 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालोगे, अपने को पता है 5 की वैल्यू 120 दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, ठीक है। 5 सिक्कों की वैल्यू 120 दे रखी है, तो 3 सिक्कों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 3 से कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 72, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को बोल रहे हैं, एक कंपनी में अंडर, एक तो यूजी वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, और दूसरे क्या हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है। एक तो अंडर ग्रेजुएट है और दूसरे क्या है, ग्रेजुएट कर्मचारी हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय कितनी है, 16,550। जो ग्रेजुएट है उसकी तो आयु है ये आय कितनी है, 16,550, ठीक है। और जो अंडर ग्रेजुएट है इसका औसत है कितनी, आयु आय जो आय का औसत है वो कितने, 11,950, ठीक है, 11,950। जबकि कर्मचारियों की औसत आय, ठीक है, इन कर्मचारियों की जो औसत आय वो कितनी है, 14,750, ठीक है। यदि कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, ठीक है, ये आय है, ये आय किसकी होती है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, कर्मचारी। यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, कर्मचारी का, ठीक है। अब देखो 16,550 में से 14,750 गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो डबल जीरो, और 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है। और ये
5 में से 4 गए तो 1, यानी कि मेरे 1800। ठीक है, यूजी के जो कर्मचारी होंगे वो कितने हो गए? 1800। अब इधर देखो 1400 और ये 950। ठीक है, तो डबल जीरो तो वैसे की वैसी आ जाएगी, और 9 में से 7 गए तो 2, और 14 उल्टा कर दिया। ठीक है, ये देखो जीरो जीरो, ये 50 50 की तो डबल जीरो, 7 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8। इधर बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, 1800। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 9 बार कटेगा, और ये कितनी बार गएगा? 14 बार। ठीक है, तो जो कर्मचारियों की संख्या होगी, कर्मचारियों की संख्या वो कितनी आ रही है? 9:14। अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का टोटल, ठीक है, 9 + 14, इसकी वैल्यू दे रखी है। टोटल कर्मचारी कितने दे रखे हैं? 575। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितने हो गए मेरे? 23। ये 23 की वैल्यू दे रखी है 575। और अपने को किसकी ज्ञात करवा रहा है? ग्रेजुएट कर्मचारी। तो ग्रेजुएट वाले कर्मचारी कितने हैं? 14। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? 14 की। तो ये कितना हो जाएगा? 575 बटा किसकी वैल्यू दे रखी है? 23 की, और अपने को निकालना किसकी है? 14 की। अब देखो 23 को क्या करोगे? 2 बार करोगे, 11 23 पंजे 115, यानी कि 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 250 और 350। ठीक है, 250 और 350। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। या फिर आप गुणा कर लो, 25 के 100 कितने हो गए? 10 कैरी आ गया, 25 और 10 कितना हो गया? 35। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा ग्रेजुएट वाले वो कितने होंगे? 350 कर्मचारी। कितने होंगे? 350 कर्मचारी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को बोल रहे हैं कौन सा? आय वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं अपने को कि अपनी आय का क्या करता है? ए है वो अपनी आय का क्या करता है? 65% खर्च कर देता है। ये बोल रहे हैं कि आय का क्या करता है? 65% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अगर इसने 65% खर्च कर दिया तो फिर बचत कितनी की? बचत कितनी की? देखो टोटल आय थी वो कितनी थी? 100%। ठीक है, टोटल आय 100% है, 65% इसने खर्च कर दिया तो बची कितनी? 35%। कितनी परसेंट बची? 35%। ठीक है, अब देखो ये काटोगे तो 13×5 = 65, और 5 से काटोगे तो 7 बार, तो इनका अनुपात आया वो कितना है? 13:7। 13:7, 13:7। अब ये बोल रहे हैं कि अब इनकम इंक्रीज करती है, वो कितनी करती है? 20.1%। अपने को यहाँ पे देखो, ये तो क्या आएगा मेरा? खर्च। ये खर्च आएगी, ये बचत आएगा। ठीक है, ये तो मेरा खर्च का अनुपात आएगा, और इधर किसका आएगा? बचत का। ठीक है, और इन दोनों से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी? मेरी इनकम। ठीक है, वो क्या आएगी? इनकम। ठीक है, आय। ये क्या आएगी? इसकी कुल आय। कुल आय या संयुक्त आय बोलोगे तो कुल आय। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1%। तो इनकम है वो तो कितनी इंक्रीज हो रही है? 20.1%, यानी कि 20.1%। ठीक है, और इसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, खर्च। ठीक है, उसका खर्च है वो कितना? वे कितना कर रहा है? ये 25%। ठीक है, कितना आ रहा है? 25%। ठीक है, तो उसकी बचत, ठीक है, बचत कितनी बढ़ेगी ये अपने को पूछ रहा है। अब देखो ये 25 में से 20 गए, 25 में से जैसे 20 के तो कितने बचे? 5%। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है? एक्स। ठीक है, अब अपने को देखो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना? 13:7। खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 13:7। ठीक है, ठीक है, अपने को ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो अपने को ये अनुपात दे रखे हैं, अपने को ये 25% दे रखा है, और ये कितना हो गया? 13। ठीक है, तो अपन ये बीच वाली वैल्यू ये निकालनी है कि कौन सी? बचत। तो अपन क्या करेंगे? इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करोगे, और इसको इससे। ठीक है, ये गुणा करोगे तो देखो 25 को किससे गुणा करना है? 13 से। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 13 से प्लस। ठीक है, ये x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। x को किससे गुणा करोगे? 7 से। और नीचे क्या लिखोगे? इन दोनों का टोटल 13 + 7।
ठीक है। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 20.1 के, ठीक है, 20.1 के। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 20.1 के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 75, ठीक है। ये तो मेरा कितना हो गया, 75 प्लस ये x% को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 7x। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 20। ये 20 को 20, ठीक है, ये 20 हो गया, 20 को 20.1 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 402, ठीक है, 402। ये पॉइंट हट जाएगा तो ये कितना हो गया, 402। अब देखो ये 75 गए तो ये कितना बचा, ये इधर तो मेरा 7x हो गया और ये 402 में से 75 जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 327, 327। तो अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 327 में से क्या करोगे तुम, किसका भाग दोगे, 7 का, 728, 4, ठीक है, 728, 7×6 = 42। कुछ मिस्टेक कर दी क्या, इनकम इज इंक्रीज बाई 20.1%, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 25%। सेविंग, ठीक है, ये 65, 13 और 7, ये 25 को 3 से नहीं 13 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 13×5 = 65, 65, ठीक है, और 13×2 = 26 और 6 30, 32, ठीक है, 13×25 = 75 और 25 और 7 कितने हो गए, 25, 32, 325% आएगा। तो यहाँ पे तो ये मेरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या करोगे तुम, 325, 402 में से 325 गए तो कितने हो गए, 75, 2 77, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 77/7, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 77/7, यानी कि कितनी हो गई, 11, ठीक है, 11%, ठीक है। यानी कि मेरी वैल्यू है, बचत है, वो कितनी आ रही है, 11%। कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 11%, ठीक है। कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, 11% का।